हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश झा एक बार फिर से आप लोगों के बीच। साथियों, आज मैं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करूंगा जा लाइफ स्टाइल के बारे में और ईहा के बारे में। साथियों, जा लाइफ स्टाइल में सभी कुछ जो है बिल्कुल अंधेरा अंधेरा में है। किसी भी तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। किसी भी तरह का कोई सही जानकारी किसी के पास नहीं है। मुझे तो लगता है कंपनी खुद ही कंफ्यूज है कि वो बोलती क्या है और करती क्या है। साथियों, आज तक जो जो भी न्यूज़ लीटर में इसने बताया है, किसी भी न्यूज़ लीटर के अनुसार वो अपने आप को जो है खड़ा नहीं कर पाया है। हाँ, कोई पैकेज की बात हुई है तो बिल्कुल वो कर दिया है, वो शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ तक कोई पब्लिक के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, तो ऐसी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं। साथियों, अब जो खबरें आ रही है इसके अनुसार से खबरें ये आ रही है, और वो भी ईमेल के रिप्लाई से, जो इस सब जा लाइफ स्टाइल के सपोर्ट टीम का हेड है वो मैग्नस, उसके थ्रू जो खबरें आ रही है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि अ, जो अरुण साथिया नारायण जी थे, अरुण साथिया नारायण सर अब जो है जा लाइफ स्टाइल में सीओओ पद से हटा दिए गए हैं। अरे तो हटा दिए गए हैं तो रखे कौन, किसको इस्तीफा दिया क्या नहीं दिया। अब बता रहे हैं कि जो है अभी जा लाइफ स्टाइल में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शंस तो हो नहीं रहा है, तो इसीलिए हम अभी कोई नया सीओओ को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसका मालिक के बारे में पूछा गया तो उसके लिए भी बताया कि एलेक्स जो है ये मालिक नहीं है, ये एक इन्वेस्टर है, और ये एक इन्वेस्टर के तौर पर इस जा लाइफ स्टाइल के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। क्या है जा लाइफ स्टाइल, कौन है इसके मालिक, क्या करना है, साथियों कहीं से भी कोई भी ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है। किसी भी तरह का जो है लोगों को सही जानकारी नहीं मिल रही है। साथियों, लोग अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों ने 3 साल से जो अपना मेहनत किया है, अपना चौबीसों घंटा का समय दिया है, अपने पैसे खराब किए, अपने इतने सारे लोगों का विश्वास जो है वो के साथ जो है उनका विश्वासघात हुआ है, तो वो सबका जिम्मेवारी कंपनी खुद है। कंपनी ने खुद जो है अपने न्यूज़ लेटर पे कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, और कंपनी खुद ही बताता है कि हमारे न्यूज़ लेटर पर ही ऑथेंटिक जानकारी होता है, और कंपनी खुद अपने न्यूज़ लेटर के अनुसार खुद नहीं चलती है। तो इस जा लाइफ स्टाइल को कोई पब्लिक ने नेगेटिव नहीं किया, ये कंपनी खुद अपने आप को बार बार अपनी बातों को बदल बदल के जो है नेगेटिविटी फैलाया है। कभी भी जो भी बातें किया है, किसी भी बातों पर ये आज तक अमल नहीं किया है, किसी पर कोई काम नहीं किया है। हमेशा हमेशा से ही इसका मोटिव रहा है कि लोगों से पैसा लेना, और इसी के अनुसार से इसने काम किया है और अभी भी कर रहा है। साथियों, यहाँ पे जो है उसके पहले तो झाका आया, तो चलो झाका को पता चल गया कि इसका जो है ट्रांसपेरेंसी में काफ़ी कमी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो अपना अलग कम्युनिटी बना करके अपने कम्युनिटी में काम कर रहा है। तो जो लोगों का झाका था वो न्यूरा लिंक में कन्वर्ट हुआ है, और न्यूरा लिंक भी आगे क्या होगा, कैसे होगा, अगर वो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, सॉरी वो एक्सचेंज पर, क्रिप्टो के एक्सचेंज पर जाता है, तो फिर लोगों को जो है वहाँ पर विश्वास होएगा। उसके बाद ही जो है लोगों का विश्वास का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और ताकि उसे पता चलेगा अब हम जो एक्सचेंज के माध्यम से इसको सेल परचेज कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है उसका जो भी उसके अंदर फंड है उसकी वैल्यू उसको मिलेगी। साथियों, इसी तरह से फेहू है, और फेहू का क्या होएगा, जिस हिसाब से झाका बढ़ा उस हिसाब से रफ्तार तो फेहू का बहुत ही डाउन है।
उस रफ्तार से तो बढ़ तो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने, फेहू में भी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो साथियों ये सब चीज़ें हैं। बाकी एक उम्मीद की किरण थी, चूँकि जहाँ लाइफ स्टाइल जिस कारण से पॉपुलर हुआ, जिस कारण से महसूस हुआ, जिस कारण से लोगों ने इतने खुल खुल के काम किया, और वो था साथियों इसका बेस प्लान, और वो था एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट का प्लान। साथियों इसने पेड एडवर्टीजमेंट का प्लान ला करके पूरे दुनिया में जो है ये एक अलग तरह का क्रांति के रूप में जो है अपने आप को स्थापित किया। लेकिन वो सभी चीज़ जो है बिल्कुल अभी ढाक के तीन पात नज़र आ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई चीज़ दिख नहीं रहा है। वो ईहा के लिए बताया गया था कि ईहा जो है हमारा एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म जो है वो संभालेगा, और ईहा के पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ये है वो है। इतने बार जो है कंपनी खुद न्यूज़ लेटर में बताई कि इतने हज़ारों लोगों ने, हज़ारों कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया, कहाँ है कोई। साथियों ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल अंधेरे अंधेरे में है। और अभी तो देख रहा है कि कल से ईहा का साइट जो बीच में खुला था, कुछ दिन से, एक महीना से खुला था, वो कल से ईहा का साइट फिर से दोबारा बंद हो गया है। अभी ईहा का साइट भी नहीं खुल रहा है। तो साथियों हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू हो या जो भी हो, तो कंपनी को कुछ भी होता है तो उसे खुल के बताना चाहिए, बात करना चाहिए, अपना न्यूज़ देना चाहिए, इंटरनेशनल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सभी चीज़ें को सामने रखना चाहिए। लेकिन वो ये कर नहीं रहा, और जो है एक अनंतारे को बीच में ला करके और लोगों को टेंशन बढ़ा दिया है कि यहाँ जी 30 यूरो का पैकेज लीजिए, 100 यूरो का लीजिए, 300 यूरो का लीजिए, है ना। यहाँ पर वो लोगों को समझ लिया है, बेवकूफ़ समझ लिया है, लोगों को बेवकूफ़ समझ लिया, और लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पागल लोग हैं जो कि अभी इस अनंतारिक में भी रजिस्ट्रेशन कर लिया, उधर भी पैकेज लेने का जो सोच रहा है। तो ऐसे लोगों, जब तक ये इस ऐसे बेवकूफ़ लोग रहेंगे तो ये कंपनी सब इसी तरह के काम करेगी। मैं पिछले कितने मतलब सालों से मैं चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बोल रहा हूँ कि एकदम जो है नो इनकम नो इन्वेस्टमेंट। जब तक इनकम नहीं होगा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इनकम नहीं होगा नहीं इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन लोग मानते कहाँ है। पहले FS2 के नाम पर FS2 का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। FS2 के नाम पे, फिर ये के नाम पे, फिर ये झाका के नाम, ये फेहू के नाम पे, फिर वो अलग जो है अनंतारे के नाम पे, हमेशा कंपनी जो है लेने के लिए जो है अपना काम कर रही है। साथियों बिल्कुल इस सब के चक्कर में नहीं पड़िए, बिल्कुल इधर से बच के रहिए, और देखते हैं आगे कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। एक ही उम्मीद की किरण बची हुई थी, वो ईहा, अब वो भी अपना वेबसाइट बंद किया। वैसे तो इस ईहा से तो कुछ होना था नहीं, जो भी होना है वो तो बताया है, उसके लिए न्यू ईहा का नया वेबसाइट डेवलप हो रहा है। अब आगे देखते हैं कब तक डेवलप होता है नया ईहा, कब तक क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर वो भी नॉर्मल काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा, तब तो ठीक है। अगर वो भी आगे चल के पैकेजेज की बात करेगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कंपनी के पास कोई दम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसा लेने के लिए ही काम कर रही है। अगर ईहा ने कभी भी पैकेज की बात किया तो समझ लीजिए कि इस कंपनी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रखा है। तो साथियों आगे वेट करते हैं, देखते हैं। जहाँ तक लग रहा है अगर ईहा को कुछ करना होगा तो अगले साल फरवरी से लेके मई तक कुछ कर सकता है। अगर नहीं को हुआ तो जय श्री राम, कुछ भी नहीं हो सकता फिर आगे इसका काम। तो साथियों देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अभी भी जो भी चीज़ें हैं पूरी पूरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है, किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो साथियों इस सिस्टम से बिल्कुल कोई जो जानकारी अगर कुछ आती है, कुछ अपडेट आती है तो वो बताया जाएगा। बाकी जो भी साथी आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए, जहाँ से आपकी घर परिवार चल रहा है, वर्तमान इनकम आ रही है, उसको आप लेते रहिए।
और अगर कोई नई सिस्टम मिल रहा है जहां से आपको अलग से इनकम लेने का मौका मिलता है तो साथियों उसको आप बिल्कुल लीजिए। मैं भी पिछले 4 महीने 4.5 महीने से कर रहा हूँ, एक दूसरे सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, टीसी पे काम कर रहा हूँ और मेरे को वहाँ पे अभी वर्तमान में अच्छी खासी इनकम आ रही है, रोज़ का रोज़ विड्रॉ हो रहा है और अपनी इनकम उस सिस्टम से ले रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या नहीं तो आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप जो है मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं या रेफरल लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। तो अगर कुछ वर्तमान में इनकम के लिए अगर आपके पास कोई और रास्ते हैं तो वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी कर रहे हैं नौकरी कीजिए, लेकिन साथियों ये चक्कर ये कंपनी के में जो है अभी कहीं से कोई दूर दूर तक जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी इधर से जो है सब कुछ नेगेटिव ही समझिए, सभी कुछ जो है अंधेरा अंधेरा में ही समझिए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के